ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड latent heat, concept of latent heat. ठीक है, इसके पहले हम एक चीज जरूर बताएंगे आप लोगों को, स्पेसिफिक हीट क्या होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझना. सभी लोग को सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? यस सर. ठीक. तो समझेंगे हम स्पेसिफिक हीट क्या होता है. ओके. तो स्पेसिफिक हीट समझने के लिए आप जरा एक समझो. मान लिया है कि ये बॉडी है कोई, सपोज दैट दिस इज एनी बॉडी. ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक बॉडी है, हाँ, जिसका मास 1 kg है. जिसका मास कितना है? 1 kg. कुछ भी एक आइटम है, कुछ भी एक चीज है जो 1 kg का है. ठीक है, इसका टेम्परेचर अभी मान लो, सपोज दैट इसका अभी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसका अभी टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रूम टेम्परेचर है. जरा ध्यान दीजिएगा, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिसपे हमारे बॉडी को बिल्कुल कंफर्ट होता है. कंफर्ट इन द सेंस की आराम, आराम इन द सेंस की ना तो गर्मी लगती है ना तो सर्दी लगती है. दोनों मतलब नहीं लगता है, ना तो पसीना छूटे ना तो कपकपी छूटे. तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं रूम टेम्परेचर. अब ये नहीं कि सर्दी का मौसम है और रूम का जो टेम्परेचर होगा सर वही रूम टेम्परेचर, नहीं, ऐसा नहीं है. रूम का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं होता है. जिस टेम्परेचर पे हमारा बॉडी कंफर्ट लेवल पे रहे, हमारा जो बॉडी है वो कंफर्ट पोजीशन में रहे, मतलब हमको ना तो पसीना आए ना तो हमको सर्दी लगे, तो ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं हम रूम टेम्परेचर. इज इट ओके? यस सर. एंड दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. और वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस. तो आज बारिश हुई है जैसे, तो आपके रूम का टेम्परेचर लगभग इतना ही होगा, लगभग थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आपका बॉडी अभी कंफर्ट में होगा. जैसे फरवरी का सीजन, मार्च का सीजन फरवरी का रहता है, वो ज्यादातर रूम टेम्परेचर का एग्जैक्ट कंडीशन है. रूम टेम्परेचर को मतलब रूम टेम्परेचर जैसा बनाने के लिए हम गर्मियों में रूम एसी यूज करते हैं और सर्दियों में हम हीटर यूज करते हैं, ताकि हम अपने बॉडी को कंफर्ट दे सकें. ओके. अब ये कोई बॉडी है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है विच इज ऑफ 1 kg एंड इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. अब इसको हमने क्या किया बेटा, इसको गर्म करना स्टार्ट किया. आप अब वो कर लो जरा, तो म्यूट कर लो. नैना, देवांग टाइम पे आया करो क्लास में, हैं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम. और पता है आज तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. चलो ठीक है, म्यूट कर लो. अब एक ऑब्जेक्ट लिया, दो टर्म हम समझ रहे हैं. एक है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक हीट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं इसको, ताकि जो अभी आने वाले लेट लतीफ लोग हैं वो भी आ जाएं. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए, उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास 1 kg है और जो कि इतने टेम्परेचर पे अभी है, कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस. इसको हमने चालू किया हीट करना, इसको हमने हीट करना चालू किया, इस ऑब्जेक्ट को हम गर्म करना चालू किया. मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना.
इसको हीट करना चालू किया, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मान लिया हमने कितना हो गया हीट करते करते 26 डिग्री सेल्सियस। अब यही ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया सेम ऑब्जेक्ट, अब 26 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेम ऑब्जेक्ट अब कितने पे पहुंच चुका है, वही 1 kg का ही है अभी भी, और ये अब पहुंच चुका है भैया 26 डिग्री सेल्सियस हीट करने के बाद। तो इसका टेम्परेचर कितने से राइज हुआ? 25. अरे यार, कितने से राइज हुआ, कितने से बढ़ा? 1 1 Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. इसके अगर पूछा बढ़ा जाए है कि इसके बॉडी में, इसके टेम्परेचर में राइज कितना हुआ, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितना हीट लिया, बात को ध्यान से समझना, 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने में टेम्परेचर जितना हीट लिया ये 1 kg का ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज इट ओके? नो सर, अभी भी नहीं समझ में आया। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास था एक बेटा जो कि 1 kg का था, इसको हमने हीट दिया जो कि एनर्जी का फॉर्म है, इसको हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया 26, 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसका टेम्परेचर जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस। जो चेंज इन टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर रेजिंग द टेम्परेचर of 1 degree Celsius for a body of 1 kg, the amount of heat required या amount of energy required या supplied is known as specific heat capacity of that body or that object. Is it okay? Just tell me, is it okay? नहीं समझ में आया? Sir, sir, अच्छे से एकदम नहीं आया। Yes, sir. अरे भैया एक ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से समझो ना, ये ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी है, मान लो कि कुछ भी क्या ले हम, मान लो टेबल है, कुछ भी है, टेबल है चाहे कुछ भी है यार, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का है, लेकिन कितने kg का है, 1 kg का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितना हीट लगेगा वो उसका स्पेसिफिक हीट होता है। ओके सर। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट लेगा ये, वो उसका स्पेसिफिक हीट होगा। अब डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर लकड़ी का बना है तो वो ज्यादा हीट लेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट लोहे का बना है तो कम हीट लेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर यही चीज किस चीज की बनी है वो डिपेंड भी करेगा ना, लेकिन सबका स्पेसिफिक हीट सेम नहीं हो सकता। अगर 1 kg हम आयरन ले लें या लोहा ले लें, 1 kg हम ले लें आयरन और 1 kg हम ले लें मेटल, कोई मेटल, आयरन भी तो मेटल ही है, हमने ले लिया 1 kg प्लास्टिक, ठीक है, या 1 kg और कुछ ले लिया हमने, 1 kg शुगर, कुछ भी ले लिया। तो अभी सबका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा वो हीट उसका स्पेसिफिक हीट होगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकता है, ये वाला अलग ले ले, ये वाला कुछ अलग हीट ले ले। और हीट एक एनर्जी है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज कि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, नहीं नहीं, जूल, सॉरी, एनर्जी का जूल जूल, सर, जूल, ओनली जूल। एनर्जी इज जूल।
तो हमने मान लो इसको 30 जूल दिया, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसको टेम्परेचर देना पड़ा 40 जूल, तो इसको टेम्परेचर देना पड़ा कितना, 50 मान लो 50 जूल। तो इसका 30 जूल क्या दिया पर केजी, 30 जूल पर केजी। पर केजी इसको हीट देना पड़ा, वो उसका स्पेसिफिक होता है। और कितना टेम्परेचर बढ़ा इसका, 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, जूल या किलो जूल या किलो जूल, कुछ भी हो सकता है, किलो जूल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किलो जूल भी होता है। किलो जूल मतलब जैसे अब आप मान लो कि हमने 3000 जूल किसी को देना पड़ा, तो 1 किलो जूल में कितना जूल होगा, 1 किलो जूल में कितना जूल, ओ बाबा, 1000 तो आहा आहा, आप लोग इतना सोचोगे तब तो बहुत गड़बड़ है। किलो का मतलब ही होता है 1000, किलो का मतलब ही होता है 1000 बेटा। आप किलोमीटर कर दो तो उसमें 1000 मीटर होते हैं, किलो लीटर कर दे तो 1000 लीटर होंगे, किलोग्राम कर दो तो 1000 ग्राम होंगे, किलो जूल कर दिया तो 1000 जूल होंगे। बताओ जरा। यस सर। यस सर। कई लोगों को देखा है इसे लिखते हुए 2K14, देखा है कभी, नो सर। यस सर। 2014 को ऐसे लिखते। अच्छा ये बताओ, फेसबुक अच्छा चलाते सर। हो, फेसबुक चलाते हो, नहीं। व्हाट्सएप नो चलाते सर। हो, यस अरे सर। हमारे सामने तो शरीफ बनोगी, और यूट्यूब चलाते हो, यस यस सर। सर। 100K फॉलोवर्स, देखा है, तो 100 अच्छा के हाँ सर। हाँ सर, 100 देखा है के सर। मतलब कि 100,000, समझे। यस सर। 100M आता है, या 100M तो बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने, 10M सर देखा देखा होगा, है। 10M, M का मतलब मिलियन, ठीक है, 1B मतलब बिलियन, तो ऐसे होता है। ट्रिलियन। अब ट्रिलियन में कभी तो नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, ट्रिलियन इतना तो पॉपुलेशन ही नहीं है देश वर्ल्ड की। सर है। कितने ट्रिलियन है बताओ, समझ। अच्छा सर ट्रिलियन नहीं बिलियन क्या है। हाँ बिलियन तो इंडिया का तो 1.3 बिलियन, यस सर 1.3 बिलियन। तो वो तो देखो जरा, मुद्दे की बात ये है कि समझ गए जो हम बताना चाहते थे। सर हाँ सर बिलियन ट्रिलियन चल रहा है सर, एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ पूछो। सर एक शुगर का जो दाना होता है उसमें कितने मतलब कितने क्वांट्रिलियन या ट्रिलियन होते हैं। क्या, सब शुगर के ही और छोटे छोटे पार्ट्स। कितने छोटे पार्ट्स, सर अब वो कैसे होता है, तो ये तो सर पूछना चाहिए, मेजर नहीं की। तो क्या पूछना चाहते, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है ना। सर एक शुगर का जो छोटा सा दाना होता है हम्म, उस दाने के अंदर कितने दाने होते हैं और। अच्छा ये कैसे बता सकता है कोई, मतलब एक सर शुगर का साइंटिस्ट ने। एक शुगर का दाना कितने दानों से मिलके बनता है, ये कह सकती हो। हाँ यस सर। अच्छा कोई बताएगा, और कोई बताएगा, नो सर। हाँ? बताइए जरा मेरे को, और गौरी कोशिश करो जरा, इनके आंसर, क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे को भी नहीं बताया, बताओ। सर एक क्वांट्रिलियन। अच्छा तो पहले ही आंसर यस बता सर। दिया था तुमने तो। है मैंने कहा बताया सर। अभी तो बताया 1 क्वांट्रिलियन, कुछ समय अच्छा पहले बोला था। अच्छा चलो सर तो ठीक है। किसी ने बताया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये समझ गए, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे के का, आप तो पक्का ही समझ गए। तो 1 किलो जूल में कितने, 1000 जूल, तो वैसे ही किलो जूल भी यूनिट होता है, ऐसा नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, जरा बताएगा मेरे को, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन कोशिश करेगा। सर हाँ बताइए। सर जूल पर
केल्विन एंड किलोग्राम मतलब हम्म सर जूल पर केल्विन केजी कहाँ जाएगा? और एन केजी। बिल्कुल सही है। जरा ध्यान से दो बाकी गौरी और देवांग और ओम का जरा ध्यान दीजिए कि क्या है हीट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है, कैपेसिटी का मतलब हमने देख लिया, समझ लिया। इसका यूनिट जो बात करेंगे वो होगा, अब जब हम जूल लिखेंगे तो यहाँ पे कोशिश करते हैं ग्राम लिखें। ये 1 ग्राम भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। एक 1 ग्राम का जूल में कन्वर्ट, जूल में के देखना 1 केजी का किलो जूल में, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, तो अगर हम किलो जूल ले रहे हैं तो केजी ले लेंगे, और जूल लेंगे तो ग्राम ले लेंगे। तो 1 या किलो जूल, या इसका यूनिट होगा किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो जो नीचे ही केल्विन भी रहेगा, एरो इस डिनो इस लाइन के नीचे ही केल्विन रहेगा। ठीक है, या सेल्सियस ओके भी सर। पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं उसको। वैसे केल्विन ऐसा यूनिट होता है तो केल्विन ही लिखते हैं हम लोग। तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है आगे आपके फ्यूचर के लिए। तो किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके देवांग, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये बताओ मेरे को कि इस 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल के देखो जरा। तो अगर यही टेम्परेचर केल्विन में लिखना हो तो हम इधर कितना लिख सकते हैं? बताएगा कोई? 298 298 केल्विन। केल्विन। गौरी यस सर। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर। और इसको हम अगर लिखाना चाहें तो कितना हो जाएगा 26 को? सर 299। Sir, so 299. इतना टाइम लगेगा? एक ही तो ऐड करना था उसमें, 299। अच्छा ये बताओ केल्विन में टेम्परेचर कितना बढ़ा है? सर क्या? अगर हम बात करें केल्विन में टेम्परेचर कितना बढ़ा है, अगर केल्विन में पूछेंगे तो? सर 1 केल्विन। जरा ध्यान से देखो, सेल्सियस में भी 1 सेल्सियस बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में भी 1 केल्विन बढ़ा है। बात समझ में आ रही है कुछ? सेल्सियस में भी सर 1 सेल्सियस ही बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में भी 1 केल्विन बढ़ा। तो बेटा यहाँ पे केल्विन लिखो या सेल्सियस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला है। पड़ेगा। जो टेम्परेचर में राइज होता है या टेम्परेचर में जो फॉल होता है या टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वो केल्विन का हो या सेल्सियस का हो, सेम होता है। नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर मतलब अगर सेल्सियस में 1 बढ़ रहा है तो केल्विन में भी 1 ही बढ़ेगा सर, तो उसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा जैसे नहीं। केजी और ग्राम में होता है। अगर ओके आपको सर। बोलता है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितने डिग्री केल्विन, कितने केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा? अगर कोई आपको पूछे तो जरूरी नहीं है कि आप केल्विन में चेंज करो फिर चेंज बताओ। तो सेल्सियस में जितना चेंज हुआ उतना ही चेंज केल्विन में होगा। बात समझ में आ रही है देवांग? ओमकार Yes, sir. बात समझ में आ रही है? आप बात की गहराई को समझो, इट्स वेरी डेप्थ, बहुत डेप्थ की बात है ये। आप इसको, Yes, sir. अगर आपसे बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी या टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर द सेम इंक्रीज इज रिटेन इन केल्विन एज ए 5 केल्विन। ठीक है, Yes, sir. बात को समझो जरा। तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं हम। तो सो लिख सकते हैं, सो change in temperature is
same for Celsius as well as Kelvin. मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हो या केल्विन में टेम्परेचर चेंज हो, वो बात दोनों की बराबर, बात दोनों की बराबर होगी। अगर एग्जांपल और लेना है तो बताओ, हम ले ले, नहीं तो समझ में आ गया तो बताओ। यस सर, आ गया। सर आ गया। यस सर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। यस सर। अगर आपको हीट कैपेसिटी पूछे तो क्या कहोगे? स्पेसिफिक वर्ड ना लगाए और बोले कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो क्या कहोगे? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये स्पेसिफिक वर्ड अगर यूज नहीं करता है बेटा, तो हम लोग को केजी नहीं लेना है या ग्राम नहीं लेना है, उसका वेट नहीं लेना है। ठीक है, आपको अगर स्पेसिफिक बोला है तब आप वेट लोगे उसका, पर केजी या पर ग्राम। ठीक है, अगर हीट कैपेसिटी बोल रहा है मतलब कितना भी भारी या कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में टेम्परेचर या 1 केल्विन बढ़ाने में टेम्परेचर जितना हीट लगेगा वो उसका हीट कैपेसिटी होगा। और अगर वही पर केजी या पर ग्राम की बात हो रही है तब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। All of you, please write down the definition of heat capacity and specific heat capacity. जल्दी लिखिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हीट कैपेसिटी। हम समझ तो गए, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। हीट कैपेसिटी, it is denoted by capital C. It is denoted by capital C. The amount of heat required to raise heat capacity, the amount of heat required to raise the temperature of a body, raise the temperature of a body or object by 1 degree C or 1 Kelvin. Is it okay? यस सर। यस सर। यूनिट क्या Yes, होगा sir. इसका? जूल पर पर केजी Per नहीं, kg. पर केल्विन। पर केल्विन पर Kelvin. केल्विन। केजी। अरे केजी kg. नहीं है, ओ सर, Joule सॉरी per Kelvin. जूल पर केल्विन केल्विन या किलो जूल पर केल्विन, कुछ भी लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, आ गया। हाँ, अगला है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बस छोटा सा चीज जुड़ जाता है इसमें। क्या होता है वो कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body or object
ऑफ 1 kg ऑफ 1 ग्राम। जब आप केजी यहां बोलोगे तो वहां पे केजी लोगे यूनिट में, या ग्राम बोलोगे तो वहां पे ग्राम लोगे यूनिट में। बात समझ में आ रही है? अगर Yes, आप sir. 1 kg का बात कर रहे हो यहाँ पे, या तो आप एक ही चीज को याद रखो कि पर केजी याद रखो, हटाओ। हाँ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg बाई 1 केल्विन, बाई 1 Kelvin. 1 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg बाई 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। बताइए जरा क्या यूनिट होगा? Kilojoule per kilo. पर केजी केल्विन। per- ओके, Yes, sir. किलो जूल पर केजी केल्विन और जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दोनों, इनको याद रखिएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले हम समझे सेंसिबल हीट क्या होता है। सर कैसा कैसा टर्म बोलते हैं आप भी, हैं? क्या हो जाता है आपको कभी कभी? तो हम बात करते हैं सेंसिबल हीट। ये सब टर्म आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहीं पे मिलेंगे। सेंसिबल हीट, जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, मेहरबान कदरदान, जरा ध्यान दीजिए। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जिससे टेम्परेचर में राइज होता है। नहीं समझे? जैसे हम आपके कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, हम ये ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज हीटेड एंड वी हैव नोटेड, मान लो कि हमने इसका टेम्परेचर मेजर किया था थर्मामीटर लगा के। ये हमारा थर्मामीटर था, इसमें डिप किया दिया था, और ये थर्मामीटर से हमने मेजर कर लिया था टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया 25 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने इसको हीट करना चालू किया सर, हमने इसको हीट करना चालू किया, और जब हीट किया तो कुछ देर के बाद जब इसका थर्मामीटर डाला तो हमने देखा कि इसका टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम हो गया, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जितनी हीट थी, बात को समझना, जितनी हीट थी, और ये ऐसा ही मतलब ये सॉलिड ही था, जरा समझना, जितनी हीट थी सभी हीट किस में गई है? इसका टेम्परेचर बढ़ाने में। क्या करने में? Temperature बढ़ाने में. इसका सभी हीट गई टेम्परेचर बढ़ाने में। तो जब जो हीट या जो एनर्जी, जो हीट केवल और केवल टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होती है, दैट इज नोन एज सेंसिबल हीट। नहीं समझ में आया? तो सर और क्या होता है? टेम्परेचर देने से का मतलब हीट देने से का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है क्या? ऐसा भी होता है? आप यही सोच रहे होगे। यस सर। तो ऐसा होता है, जरा समझो कि
सेंसिबल हीट वो हीट होती है, आई विल राइट इट डाउन, कि द हीट by which the temperature is increased. Temperature is increased. Okay. अब सर क्या, अब भी हम लोग को तो बिल्कुल कंफ्यूज करते जा रहे हैं। अब जरा आइए लेटेंट हीट। सर सर तो फिर तो वो जो स्पेसिफिक हीट और सही वाला जो था कैपेसिटी वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर उसमें भी तो इंक्रीज ही हो रही थी। और सर इसमें भी ऐसे हीट को हम लोग सेंसिबल हीट कहते हैं। जरा समझिए आप इसमें थोड़ा सा। ज्यादा बढ़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Yes. बस 1 डिग्री बढ़ेगा तो उसको हम स्पेसिफिक या हीट कैपेसिटी कहते हैं। जब केवल 1 डिग्री राइज होगा तो उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। जब केवल 1 डिग्री फॉर 1 kg राइज होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और टेम्परेचर केवल राइज हो रहा है तो सेंसिबल हीट है वो। ओके सर। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए अच्छे से, बहुत कायदे से फोकस करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। तो तो लेटेंट हीट क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, लेटेंट हीट, मान लो कि आपके पास कोई आइस है, बर्फ है, बर्फ। आपने प्लेट लिया, आपके पास एक प्लेट, आपके पास ये प्लेट है, इस प्लेट में बर्फ रखा है। ये आइस का क्यूब रखा है, जरा समझो। ये आइस का जो क्यूब है, अगर हमने इसको हीट किया, बेटा जरा ध्यान देना, अगर अपन ने इसको हीट किया प्लेट को, जब प्लेट को अगर अपन हीट करेंगे तो ये बताओ कि ये आइस मेल्ट होगी? यस सर। यस सर। ये आइस मेल्ट होगी, ठीक है। अब क्या होता है जरा समझो, अगर किसी चीज को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, तो उसका स्टेट होता है, मान लो अभी इसका स्टेट क्या है, सॉलिड। क्या है? सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। इसको जब हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड। लिक्विड, वेरी गुड। इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसका स्टेट, स्टेट चेंज हो रहा है। यस सर। चेंज इन स्टेट, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। अब जो हीट, जरा ध्यान समझना, जो हीट या जो एनर्जी हीट की जो केवल स्टेट चेंज में पार्टिसिपेट करती है, या हीट का वो पोर्शन जो स्टेट को चेंज करवाता है, ना कि टेम्परेचर को, तो वो होता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है कि हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, छुपी हुई हीट। मतलब जो आपको दिखेगी नहीं, मतलब कि आप अगर टेम्परेचर मेजर करोगे तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज किया होगा। अगर आपको याद होगा तो मेल्टिंग किस टेम्परेचर पे होता है आइस का? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है कोई आइस, पता है आप सभी लोगों को? बताओ जरा गौरी। यस सर। आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यस सर। तो 0, जब इसका स्टेट चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड, तो टेम्परेचर 0 ही है, ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। बात को समझना, आइस जो बनता है वो 0 पे बनना स्टार्ट होता है, लेकिन आइस -4 पे भी होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। आइस -5 पे भी होगा कि नहीं होगा? यस सर। आइस -10 पे भी होगा कि नहीं होगा?
यस सर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम 0 के पास जाएंगे, जरा समझो, -3 पे आए, ठीक है, फिर -2 पे आए, मतलब कि ये टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज सर, इंक्रीज। मतलब कम, सॉरी इंक्रीज। हम अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसके अंदर, इधर से इधर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। बताओ सभी लोग, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है गौरी? बताओ। यस सर। -10 से बड़ा टेम्परेचर, -5 से बड़ा टेम्परेचर माइनस, मतलब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर दे रहे होंगे इसको। अगर कोई आइस है -10 पे, तो अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, मान लो अगर इफ यू आर हीटिंग द आइस एट अ टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर -5, फिर -4, -9, -8, माइनस, वो अभी वाटर में चेंज नहीं हुआ होगा, हुआ होगा क्या? अरे ध्यान देना जरा, मतलब कंसंट्रेशन को लूज मत करना। -1 पे आए, फिर हम 0 पे आए, और जैसे ही हम 0 पे आए, जैसे ही हम 0 पे आए, हुआ यूं कि अब वो जो आइस था, अब वो वाटर बनना चालू हो गया, और 0 पे ही वो पूरा आइस जो है वो वाटर बन जाएगा, और वहां पे जो हीट होगा, वो हीट टोटल जाएगा उसका स्टेट चेंज करने में, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। कुछ समझ में आया? नहीं आया सर, नहीं आया। 0 पे ही वो आइस भी है, 0 पे ही। बहुत मस्ती है ना, बैठे बैठे सब कुछ आ रहा है खाने के लिए। नो सर। हमें दिख रहा है सब यहाँ से। सर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या बात। क्या बात है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, जरा समझो। 0 पे आइस भी होता है, 0 पे वाटर भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइस सॉलिड में है और वाटर जो लिक्विड में है, यहाँ पे जो स्टेट चेंज होता है, और यहाँ पे जो हम हीट दे रहे होंगे इसको, वॉट एवर द हीट वी आर सप्लाइंग, जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रहा है, इसके टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रहा है। किसको चेंज करने में जा रहा है? वो जो एनर्जी जा रही है, स्टेट किसमें जा रही है? स्टेट को चेंज स्टेट करने चेंज। स्टेट में। में। तो मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया लेटेंट हीट इज दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड या विच इज सप्लाइड या विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, नॉट द टेम्परेचर, नॉट द टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, केवल स्टेट चेंज होगा उस स्टेट टेम्परेचर। चेंज होगा। इस बात को समझो आप लोग। आर यू गेटिंग? बहुत धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और लेकिन बात को थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आया है। यस सर। देखो होता क्या है, देखो ये मेरे पास मान लो आइस है, मतलब मान लो एक कंटेनर है, सॉलिड है। 0 पे मैंने जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसा स्थिति होता है। जैसे ही हम 0 से, मान लो ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सी है, तो ये अगर आइस की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों स्टेट होता है, लिक्विड भी होता है और कुछ सॉलिड भी होता है। इसके अंदर कुछ लिक्विड भी होता है, कुछ सॉलिड भी होता है। और जैसे ही आप 0 से राइट हैंड पे जाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये जो सॉलिड है ये लिक्विड बनने लगता है। ये जो सॉलिड है, हम जो हीट दे रहे हैं यहाँ पे, जरा समझो, यहाँ पे 0 पे ये स्थिति है। अब हमने हीट दिया, अब जो हमने हीट दिया, हम पागल हो गए देख के कि यार जो टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है इसका। हम ये देख के पागल हो गए कि इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, अभी तो इसका केवल स्टेट चेंज हो रहा है। बात को समझना, अभी ये 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 1 डिग्री सी पे ये टोटल सॉलिड हो गया होगा, अरे टोटल लिक्विड हो गया होगा। समझना, ये टोटल कंटेनर जो होगा, ये टोटल लिक्विड बन गया होगा।
तो आप ये सोचो कि सॉलिड था, एनर्जी तो कुछ तो लिया होगा लिक्विड में चेंज करने में। ऐसा थोड़ी है कि कुछ तो एनर्जी लगा होगा इस सॉलिड को लिक्विड बनाने में। तो एनर्जी Yes, जो sir. लगा होगा वो एनर्जी हीट से मिलती है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यहाँ पे उसका जो Yes, sir. हीट, यहाँ पे जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। वो यहाँ पे केवल और केवल वो सॉलिड जो चीज थी उसको वो लिक्विड, ये जो सॉलिड था उसको लिक्विड चेंज कर रहा है बस। और जैसे ही हम लेफ्ट की बात करें, अगर हम कूल कर रहे हैं इसको, इफ यू आर कूलिंग इट, सपोज दैट इफ यू आर कूलिंग इट, जैसे ही हम कूल की बात करते हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करेंगे तो वहां पे भी एनर्जी लगेगा, वहां पे भी एनर्जी लगेगा। अब आइस को हम क्या बना रहे हैं? ये आइस था, ये वाटर बना रहे हैं, और ये ठीक है, और वाटर है, अगर उसको आइस बनाएंगे हम बाद में, जरा समझना। अभी हम आइस को क्या बना रहे हैं? वाटर। इसको वाले को छोड़, आइस को वाटर हमने बनाया, तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो कि लेटेंट हीट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, जो हीट चाहिए 1 kg आइस को या किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस को किसमें बदलने के लिए, वाटर में 1 kg बदलने के लिए, वो अमाउंट ऑफ हीट जो होती है दैट इज लेटेंट हीट। ओके, तो उस लेटेंट इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, आइस को वाटर में चेंज होने को? Sir, melting. So या, melting या point फ्यूजन? and fusion. मेल्टिंग या फ्यूजन दोनों कहते हैं ना। Yes, sir. तो उसको Yes, हम sir. कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसका? आइस का। Right. Ice का. लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे, विल जस्ट राइट। अच्छा ये बताओ, कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? Yes, बहुत sir. जरूरी, बहुत जरूरी Yes, था sir. समझना लेटेंट Yes, हीट का sir. कॉन्सेप्ट। भैया छुपाना मत हमसे, छुपाओगे तो कहीं नहीं जाओगे, फिर हमको मत छुपाना, नहीं तो टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, फिर कहोगे कि सर आपने अच्छे से समझाया नहीं था हमने। ठीक है, ये शिकायत हमें नहीं चाहिए, नहीं आया है तो बता दो। तो हम लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा? ऑफ आइस की वाटर, आइस, Ice. आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, क्या Yes. होगा? क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of ice from ice from solid to liquid without change in temperature। हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. तो latent heat of fusion of ice क्या है? The amount of heat required to change the state of ice, to change the state of ice from solid to liquid, from solid to liquid is known as latent heat of Heat. fusion of Fusion. ice, Fusion. of ice। ऐसे तो किसी का सॉलिड का हो सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन ये आइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताओ भैया, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम लिखें, अब जरा देखिए, हम लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा?
ऑफ वाटर वाटर। वेपोराइजेशन क्या होता है? वाटर टू वेपर। वाटर टू बात समझो जरा। Meaning? लेटेंट हीट क्या है? ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की बात हम वेपोराइजेशन की करते हैं, ठीक है। अगर हम ये बात करें, इसकी एक वैल्यू होती है बेटा, याद कर लोगे आप लोग, जो वाटर के लिए, आइस के लिए जो होती है, जरा ध्यान दो, आप लोग को मेमोराइज कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। ये जो वैल्यू होती है किसकी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की, केवल आइस की बात करें तो ये होता है 334 जूल पर ग्राम, per gram. ठीक है। 334 जूल पर ग्राम, या इसी को लिख सकते हो 334 किलो जूल पर केजी। नहीं समझ में आया? सर आ गया। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 334 किलो जूल पर केजी, सेम चीज है। तो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू याद रखना आपको है। किसका होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। 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 अगर 1 ग्राम आइस है आपके पास, उस 1 ग्राम आइस को आपको चेंज करना है किसमें? वाटर में, तो आपको 334 जूल देना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। इतनी एनर्जी आप देनी पड़ेगी। वो एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाने वाली, वो एनर्जी जाएगी किसमें? स्टेट चेंज करने में, फेज चेंज करने में। स्टेट या फेज एक ही चीज होती है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ, अब बात करते हैं हम लोग वेपोराइजेशन ऑफ, क्या होगा बेटा? कोई बताएगा डेफिनेशन इसकी? द अमाउंट ऑफ हीट required to to change 1 kg of liquid to change to the gas. state, change the state of water। अगर हम यहाँ पे 1 kg या 1 ग्राम लिख लें, आइस ऑफ 1 ग्राम, और यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं वाटर ऑफ 1 ग्राम फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लिक्विड टू वेपर without change in temperature, without change in temperature। Is it okay? Yes sir. ठीक Yes, है। sir. इसकी जो वैल्यू होती है फॉर वाटर, अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाओगे क्या? मतलब इतना आप लोग होशियार तो हो ही गए हो, हमको लगता है ये आप लोग बता सकते हो। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू ज्यादा होगी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का? any one of you please tell me। सर आइस की ज्यादा होगी। और कोई? गौरी? सर आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? ऐसे क्यों हंस रहे हैं? कैसे हंसे बताओ? बताओ जरा गौरी आप। गौरी? यस सर। माथा काम नहीं कर रहा है? दे ओमकार, आप बताओ।
सर मेरे को लग रहा है वेपराइजेशन वाला होगा। मतलब मैंने हंस दिया था इसलिए। नहीं सर। लग रहा था। क्या लगता है? मैंने हंस दिया, नैना बोली आंसर तो मैंने हंस दिया, तो तुम समझिए अरे ये तो फिर आंसर गलत है, चलो ये दूसरा वाला ऑप्शन है उसी को बोल लो। हैं? इसका होता है 2260 किलो जूल पर केजी। किसका ज्यादा होता है आप तो बता ही सकते हो। सर आइस। आइस का ज्यादा है? यस सर। नहीं सर, हाँ कैसे? हाँ सर, नहीं यस सर। अरे नहीं सर, तुम लोग सर वाटर आग, का ज्यादा है। अरे ये 2260 है, 2260 जूल चाहिए तो वाटर का ज्यादा है। पर ग्राम। क्या कर रही है गौरी? वाटर का सर। सर मैंने वाटर ही का तो बोला। आइस का बोला। नहीं सर सर मैंने पलट गए वाटर थे का आपके बोला था। हंसने के बाद। सर आपके हंसने के बाद सब पलट गए। अरे यार ऐसे बातें कर दोगे आप तो। अब जरा समझना हमको ये है कि सर ये इतना अंतर क्यों आता है। आइस के केस में 334 है, 334 जूल चाहिए एनर्जी केवल, और लिक्विड को अगर हम वाटर को अगर हम वेपर में बदल रहे हैं तो इतना एनर्जी चाहिए। यस सर। सर अपन जब आइस जमाते हैं तो सर जल्दी जम जाती है, लेकिन जब अपन वेपर्स बनाते हैं तो टाइम लगता है उसमें। मतलब अपन जैसे कढ़ाई में पानी डाल देते हैं तो सर उसको मतलब खत्म होने में, मतलब जब वो वेपर्स बन जाते हैं सर बहुत टाइम लगता है। वो है तो वो तो आपका तो वो तो एग्जाम्पल है, लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है? किसी को कुछ लगता है रीजन क्या होना चाहिए? नहीं पता है ना। एक चीज जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन रही है, समझना जरा। एक चीज में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, यही है हमारा फ्यूजन वाला। और फिर लिक्विड से वेपर चेंज हो रहा है, गैस, ये वाला है। समझो जरा कि भैया वेपर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो जाते हैं। वेपर की एनर्जी जो होती है ना वो लिक्विड से कहीं ज्यादा होती है। द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द वेपर एंड द लिक्विड इज मच मोर देन द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार टाइम हो गया, ये तो गलत बात है। सर कोई नहीं, समझा दीजिए, मजा आ रहा। अरे मजा तो आ रहा है, उनके बेचारे के सब वेट कर रहे हैं ना। ये जो वेपर हाँ, है, ये जो यस वेपर सर। है इसका जो एनर्जी और इसका जो डिफरेंस एनर्जी का, मतलब वेपर का एनर्जी माइनस लिक्विड का एनर्जी, ठीक है, और लिक्विड का एनर्जी माइनस सॉलिड का एनर्जी, ये जो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ इसलिए हमको यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी या जो हीट देनी पड़ेगी यहाँ पे फेज चेंज करने में, और यहाँ पे जो हम फेज चेंज करने में एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस का इतना ज्यादा होता है कि हमको इसलिए यहाँ पे इसलिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, और यहाँ पे हमको उतना नहीं देना पड़ता है। लेकिन हम और इसमें डिस्कशन बचा है, हम उसको डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। लेकिन अगली क्लास से पहले मेरे को इस चैप्टर का पूरा प्रॉपर नोट्स और पूरा आपकी बुक का एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी है सॉल्व करके मेरे को चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। गुड आफ्टरनून सर। ओके बेटा।